की कथा का, जितने पत्रकार बैठे हैं आपके लिए बहुत काम का सूत्र है ये। भगवान की परीक्षा मत लो, भगवान की प्रतीक्षा करो। भक्तों के लिए भी कहना है, भगवान की और गुरु की परीक्षा न लो, भगवान की और गुरु की तो प्रतीक्षा करो। क्या करो? प्रतीक्षा। परीक्षा लोगे तो नाक कान कट जाएगी, परीक्षा लोगे नाक कान कट जाएगी, और प्रतीक्षा करोगे तो राम घर आएंगे। कल हम पत्रकारों को एक घटना बता रहे हैं, कल बहुत भीड़ हुई है भगवान की कृपा से। वैसे भी हम कल बोल के कहते, आज फिर कहते हैं भगवान की कृपा से भले ही 3-4 लाख लोग कल आए, थोड़ा मोड़ा सबको सांस लेने में दिक्कत हुई, पर एक व्यक्ति को पैर में छोड़ करके किसी का बाल वाका नहीं किया। चमत्कार है बागेश्वर हनुमान जी का। ये चमत्कार नहीं तो क्या, वरना भीतर का मंजर। आज एसपी साहब और डीएम साहब कलेक्टर महोदय सब आए थे पूरे सब मिलने के लिए हमको। तो वो जो एसपी बहन भी, तो हाँ एडिशनल एसपी बहन ज्योति बहन, एडिशनल एसपी ना ज्योति बहन आकर के हमको बता रही थी, बोले महाराज जी हमारे मुख से तो यही निकला कि हे बागेश्वर बालाजी, अगर आप सत्य के हो तो हम तुम्हारे दरबार में आएंगे धाम पर किसी को कुछ ना हो। बोले हमारी पुलिस और हमें लग रहा था कि अब जो है ये पुलिस के हाथ का या लोगों के हाथ का काम नहीं है। भीतर इतनी भीड़ हो गई, कोई भगदड़ नहीं हुई पर भीड़ जरूर हुई। और हम यही कहेंगे, भीड़ भी नहीं हुई, भगदड़ भी नहीं हुई, पागलों का हुजूम लगा था साहब। कल का एक चमत्कार बताएं, अगर वो माता जी आई होंगी तो खबर नहीं। कल एक घटना और घटी यहाँ, विचित्र घटना। एक माता जी अपनी 6 माह की बच्ची लेकर के आई थी यहाँ। 6 माह की बच्ची की आयु थी 6 महीने। वहां बीच में पंडाल के बीचों बीच तीन ये साउंड छोड़ करके तीसरे नंबर पर बीचों बीच लगभग 1 लाख लोग पंडाल के आसपास थे। क्या हुआ कि भीड़ में उनकी वो 6 माह की बच्ची उनके हाथ से छूट गई, नीचे गिर गई, और भीड़ में इतनी चपलन पड़ी कि उन्हें वो बच्ची लौट के मिली नहीं। 1.5 घंटे तक वो ढूंढती रही, रोते रोते यहाँ मंच पर आई। हम तो थे नहीं, मंच पर जो आचार्य वगैरह थे तो वो इतनी रोई कि उसकी श्वास रुकने लगी, गस्त आने लगा। बोले महाराज जी बच्ची मर गई। और जितने यहाँ पर बैठे थे सबको लगा कि बच्ची, क्योंकि इतनी भीड़, 6 महीना की बच्ची रो तो पाती नहीं, बोल तो पाती नहीं, लगता किसी ने गले पर पांव रख दिया। तो उसे जब गस्त आने लगा तो हाथ पकड़ के पंडाल के बाहर तक ले गए और रोने लगी। इतनी चिल्लाए वो माता जी, इतनी चिल्लाए। पता है घटना क्या घटी? एक वृद्ध आदमी सफेद कपड़ा पहने हुए, सफेद पगड़ी बांधे हुए उस बच्ची को लेकर के आके पूछता है क्या ये तुम्हारी बच्ची है? कल की घटना। तो पूछता है क्या ये तुम्हारी बच्ची है? ना उसने कभी देखा, ना वो कभी परिचित हुई, गले से लगा लिया उस बच्ची को। साक्षात हनुमान जी का लिहाज किया। हमें तो लगता वो कोई और नहीं, साक्षात सन्यासी बाबा ही उस बच्ची को 50,000 1 लाख लोगों से उठा करके पंडाल के बाहर लेकर के चले गए। यही तो बागेश्वर धाम का चमत्कार क्या है। लोग कहते बागेश्वर धाम में क्या है? बागेश्वर धाम में वो है जो तुम सोच नहीं सकते। यारो, नारियल की तो नहीं कहते कि हम आगे बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, पर ये कहेंगे तुम अब मत डरना, अभी तो 5 लाख आए थे, अगली कथा में 10 लाख की तैयारी करो, बांटना नहीं होगा। जब किताब बदल जब वापस गए थे तो सब राम राम कर रहे थे। जब हमें फोन से बताया वो बच्ची गई, और हमें भी सच बताएं, पहली बार जब लगा जीवन में कल कि कोई कलंक न लग जाए, बिना हमारे कोई कलंक न लग जाए। हनुमान जी हमारे आगे से कलंक न लग जाए। हनुमान जी की ऐसी दया, एक व्यक्ति बैरिकेड पर टंगा था, उसके बाद पैर में चोट आई है तो वो सागर में। बाकी ईश्वर की ऐसी दया, किसी का बाल बांका नहीं। जब 6 माह की बच्ची को बचाने के लिए हनुमान जी वृद्ध का रूप धारण कर सकते। आप विचार करो, व्यक्ति अपना बैग नहीं उठा सकता था, वो वृद्ध बूढ़ा आदमी बच्ची कैसे लाया होगा, कहां से आया होगा? इंसान तो नहीं होगा, कोई भगवान ही होगा। तो साई माता जी आई हो तो खड़ी हो जाए।
हमने कल खबर कही थी कि माता जी को बुलाना जरूर। साधु जी, ये साक्षात हनुमान जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्षात बागेश्वर धाम का प्रत्यक्ष प्रमाण। और जो न्यूज़ चलाई गई कि भगदड़ मच गई, कोई भगदड़ नहीं मची है कथा में, भक्तों का हुजूम। हाँ, जब 4-5 लाख लोग आते हैं तो बीपी की शिकायत के रोगी उन्हें तो दिक्कत होगी होगी, और 5 लाख लोग आए, कोई व्यवस्था नहीं थी ढंग की, फिर भी बालाजी ने सबकी रक्षा की और हनुमान जी स्वयं। तो बीना का भी तो कहते नहीं, भविष्य में कभी कथा होगी तो तुम 10 लाख की तैयारी करना यारो। साक्षात हनुमान जी की कृपा है। आप जो दिव्य रूप बना करके बैठे हैं, आपको पता हो ना हो, आगरा से है ना मारा दिया, आगरा से है ना, मथुरा, उज्जैन, कोई बता रहे थे। अच्छा, वृंदावन बताया था आपने, हैं? कथाओं में खूब आते जाते हैं आप पहले कोई नौकरी करते थे? आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये जो दिव्य रूप में है कभी पैसा नहीं लेते, कथाओं में जाते हैं, और आप पहले नौकरी करते थे, नौकरी, और ऐसा रंग चढ़ा भगवान की भक्ति का कि नौकरी छोड़ के ऐसे ही रूप बना करके कथाओं में आनंद लेते, ऐसे ही घूमते। कल भी हमारा मन में भाव हुआ कि इनमें साक्षात ठाकुर जी की विचलता है। कभी हमें लगता है ये हनुमान जी है, कभी चश्मा लग के लगता है। कल एक बच्ची छोटी आई थी तो हमने कहा कि ये बच्ची किसका चित्र बनाया, तो बच्ची कह रही थी लिटिल हनुमान जी, तो मैंने नाम दिया था लिटिल हनुमान जी। तो हमें कभी लगता है ये लिटिल हनुमान जी है, कभी कन्हैया लगते, कभी कोई लगता। अद्भुत रूप धारण किए, अद्भुत निष्ठा है, अद्भुत। सच कहें, बीना में ऐसा चमत्कार हमने तो अपनी आंखों में आज तक नहीं देखा जो कल दिल दरबार लगा के हो गया। ऐसा चमत्कार, बहुत चमत्कार है। पर ऐसा भी हुआ, ये जो पत्रकार थे, वो पत्रकार हमको कह रहे थे, सागर वाले एक पत्रकार बोले आप हमारे घर पहुंच गए थे दूसरे दिन, हम गए नहीं थे। हमने जब खबर ली तो पता लगा सन्यासी बाबा रूप बना के उनके घर पे पहुंच गए। हाँ, उनके तखत पे जाके बैठ आए जो दैनिक भास्कर वाले। तो एक बार अमेरिका में भी ऐसी कोई घटना घटी। तब तो विदेशी हम बहुत मानते बागेश्वर धाम को। अमेरिका में एक बार आचार्य जी के साथ, आचार्य जी कोई काम में फंस गए, बहुत बड़े उपद्रव में फंस गए, तो इनके साथ हमारा कोई रूप बना के पहुंच गया और काम हो गया आचार्य जी के साथ। और हम तो अपने जीवन में साक्षात अनुभव करते कि हमारे सन्यासी बाबा प्रत्यक्ष रूप बना करके और बालाजी प्रत्यक्ष रूप बना करके आ जाते हैं। बीना में जो चमत्कार हुआ उसे मुझसे वर्णन नहीं कह सकते। साथ कल का दिन आज स्मरणीय है दोनों दृष्टि से। एक तो भक्तों का खूब हुजूम जुड़ा और दूसरा सन्यासी बाबा और बालाजी साक्षात रूप लेकर वो हमारी नाक और पूरे आयोजन की नाक बचाने आए थे। अगर वो बच्ची ही मर जाती तो खा लेते लोग प्राण। बड़े प्रकारक तो थे, ये नहीं बता पाए, बड़े जानकार तो थे, ये नहीं बता पाए। और सबको याद हो ना हो, हमने 2 दिन पहले ही मंच से कह दिया था व्यवस्था बना लें, ब्लूप्रिंट बना लें, भगदड़ हो सकती है। अब वो भविष्यवाणी, कल भगदड़ तो नहीं हुई लेकिन भीड़ जरूर हुई। मैं कहा था भीड़ हो सकती है, बहुत भीड़ हो सकती है। अब हम बताते नहीं है, हमारे मुख से हम तो बोलते नहीं, बोलते तो हनुमान जी है, और जो बोलते हैं वो मिथ्या नहीं होता है। अपनी मुंह बढ़ाई नहीं, ना हमारे पास तप है न त्याग है, एकदम नालायक आदमी है, महाधूर्त आदमी है भैया, ना हम पढ़े लिखे, महानालायक। बस अपने गुरु जी के चेला और हनुमान जी के दास हैं, और उनकी ऐसी कृपा कि हनुमान का दास रहे ना कभी उदास। तो हमें उदास नहीं देखते हैं। तो कल बीना में कई पत्रकारों ने जरूर ये खबर चलाई भगदड़ मची। कोई भगदड़ नहीं मची, भीड़ जरूर मची। हाँ, भक्तों का हुजूम जरूर मचा है। और कान खोल करके जो कहते कि भगवान नहीं होते थे, दिव्य शक्तियां नहीं, कल मोहो धर्म के विरोधियों, कान खोलकर कल का चमत्कार सुन लो। बच्ची को बचाने हनुमान जी भी उस भीड़ में आए। तुम्हारे बाप में दम हो तो अपने घर में तुम बुला लेना 10,000 आदमी, बचा लेना किसी को। अगर हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तो बचा पाना मुश्किल है। लेकिन कल मोहो जो सनातन के विरोधी है, नक कटा हर जो कह रहे थे कि कल बागेश्वर धाम वाले महाराज की कथा में क्या हुआ, हमने 2 दिन पहले भविष्यवाणी कर दी थी और कल भी बाल बाका नहीं हुआ।
तुम लाख कर लो मुझे मिटाने की कोशिश, पर हस्ती ऐसी है बालाजी की मिटती नहीं। हंसने वालों, सनातन का उपहास मचाने वालों जो कहते थे कि त्रिकालज्ञ, या हम कहते हम कोई त्रिकालज्ञ नहीं है, हम न त्रिकालदर्शी है न हम भविष्य जानते, हम इतना जानते कि हनुमान जी को जानते बस। और बीना में कल इसलिए तो इतिहास लिख गया, इतिहास में लिख गया कल का आयोजन बीना का, इतिहास में कि हनुमान जी साक्षात बीना के पंडाल में प्रकट भये। कुछ चिट्ठियां हम पढ़ेंगे, लाओ जरा। फिर इसके बाद कथा आज जो संस्कार के चैनल पर देख रहे हैं, आज रावण वध है।